Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody. Hope you all would be doing great. Welcome to second week of ELC English language course. This is our lesson number 6, namely adverb and types of adverb of parts of speech. तो गाइस प्रीवियस वीक में हमने स्टडी किया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट किया और उसमें से नाउन को और फिर प्रोनाउन को, इनकी टाइप्स को हम डिस्कस करते रहे और उसके बाद इनसे मुतल्लिक़ एक्सरसाइजेस हमने गो थ्रू की। तो अभी हम एडवर्ब को स्टार्ट करने वाले हैं। एडवर्ब दरअसल क्या होता है और इसका क्या इसकी पहचान होती है, और इसी तरह से इसके एग्जांपल्स और इसकी डेफिनेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जी। तो डेफिनेशन देख लीजिए। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब के बारे में मज़ीद हमें मालूमात देता है, वर्ब के बारे में मज़ीद कुछ बयान करता है। यानी कि लास्ट टाइम हमने वर्ब में पढ़ा था कि वर्ब कोई एक एक्शन होता है, ये स्टेट होती है। अगर एक्शन को मज़ीद थोड़ा सा बताया जाएगा कि वो एक्शन किस तरह से परफॉर्म किया गया, या वो एक्शन कब परफॉर्म किया गया, या वो एक्शन कितनी फ्रीक्वेंसी से परफॉर्म किया गया, उसके बारे में, उस एक्शन के बारे में जो भी मालूमात दी जाएगी वो हमारी एडवर्ब की कैटेगरी में शुमार होगी। तो इसको आप मज़ीद एग्जांपल से समझ लीजिए। सबसे पहले एग्जांपल यहाँ पर मैंने कोट की है, ही सिंग्स लाउडली, मतलब वो ज़ोर से गुनगुनाता है। अगर आप सिर्फ ये देखते हैं कि ही सिंग्स, तो आपके जहन में ये क्वेश्चन आता है कि हाउ ही सिंग्स, वो किस तरह से गुनगुनाता है या वो किस तरह से ये एक्शन परफॉर्म करता है। इस सेक्शन के हवाले से, इस वर्ब के हवाले से हाउ का जो है ना क्वेश्चन आपके माइंड में जनरेट होगा। तो उसका आप जवाब ये देते हैं कि लाउडली, वो लाउडली ये एक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट तो इस तरह से ये हमारे पास एडवर्ब बन जाएगा, क्योंकि ये हमारे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, हमारे वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, शी राइट्स नीटली। तो मिसाल तौर पर अगर आप बोलते हैं शी राइट्स, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हाउ शी राइट्स, वो किस तरह से लिखती है, उसका नीटली लिखती है, रफली लिखती है, बैडली लिखती है। तो जो भी आप डिटेल देंगे इसके एक्शन के हवाले से कि वो जो राइटिंग का जो एक्शन है उसमें परफॉर्मेंस कैसी होती है, तो उसको हम एडवर्ब शुमार करेंगे। शी राइट्स नीटली, शी राइट्स ब्यूटीफुली, शी राइट्स बैडली, या शी राइट्स रफली, कोई भी उसका जो भी मतलब उसकी सिफत होगी उसको हम एडवर्ब की कैटेगरी में काउंट करेंगे जी। नेक्स्ट देखिए, अली अटेंड्स क्लास रेगुलरली। यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल हुआ है। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि अली अटेंड्स क्लास, हाउ ही अटेंड्स क्लास, हाउ ऑफन ही अटेंड्स क्लास, कितनी मरतबा वो क्लास को अटेंड करता है, या उसकी जो अटेंडेंस है उसकी रेशियो क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, किस हद तक वो जाता है, बहुत कम जाता है, रेगुलर है, पंक्चुअल है, किस किस्म का। तो जब हम उसके इस सेक्शन को बताते हैं कि ही अटेंड्स क्लास रेगुलरली, कि वो तो रेगुलर मतलब क्लास अटेंड करता है, तो उसकी अटेंडेंस की जो एक्शन है उसको जब हम मज़ीद डिस्क्राइब करेंगे तो रेगुलरली हमारे वर्ब को डिफ़ाइन कर रहा है, हमारे वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है मज़ीद। तो ये रेगुलरली का जो वर्ड है ये यहाँ पर एडवर्ब बन रहा है जी। लास्ट में एक छोटी सी बात समझ लीजिए, एडवर्ब ऑफन एंड इन एल वाई। एडवर्ब का जो वर्ड होता है उसकी निशानी ये होती है कि आमतौर पर उसके एंडिंग में आपको एल वाई का इजाफा नज़र आता है। लाइक स्मार्ट के साथ स्मार्टली हो जाएगा, नीट के साथ जैसे आपने ऊपर देखा नीटली आ गया, रेगुलर के साथ रेगुलरली आ गया, इसी तरह से शॉर्ट के साथ शॉर्टली आ जाएगा, ब्यूटीफुल के साथ ब्यूटीफुली आ जाएगा, रफ़ के साथ रफली आ जाएगा। तो एंडिंग में अगर एल वाई का इजाफा है तो ये एक एडवर्ब की निशानी है जी। तो गाइस उम्मीद करता हूँ जहाँ तक इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट थोड़ी सी इसमें मज़ीद हम एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं। आप यहाँ पर एडवर्ब की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखिए। अ वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट अ वर्ब, एक ऐसा वर्ड जो आपको बताता है आपके वर्ब के बारे में और या एडजेक्टिव के बारे में और एडवर्ब या आपके एक और एडवर्ब के बारे में, बाय आंसरिंग वन ऑफ 5 क्वेश्चंस। आपके नीचे दिए गए 5 सवालों में से अगर वो किसी एक का भी जवाब दे रहा है वर्ब के हवाले से, एडजेक्टिव के हवाले से या एडवर्ब के हवाले से, तो वो फिर आपके एडवर्ब बन रहा होता है। वो 5 क्वेश्चंस कौन से हैं, नीचे देखिए। सबसे पहले नंबर पर हाउ लिखा हुआ है कि ही स्पीक्स, मिसाल के तौर पर एक एक्शन है उसका स्पीकिंग का, तो आप कहते हैं कि ही स्पीक्स। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि हाउ ही स्पीक्स, कि किस तरह से वो बोलता है। तो आप कहते हैं कि एंग्रीली,
कि ही स्पीक्स एंग्रीली, जब आप जवाब देते हैं तो ये एंग्रीली आपके पास एडवर्ब है, क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है आपके वर्ब को, और वो वर्ब है आपके पास स्पीक का। जी नेक्स्ट देखिए हंग्रीली, यानी कि मिसाल तौर पर आप एक वर्ड बोलते हैं कि माय फ्रेंड हामिद ईट्स, ठीक है। अब वो जो क्वेश्चन आएगा कि हाउ ही ईट्स हंग्रीली, यानी कि जब भी वो खाना खाता है वो भूखा होता है, और ये चूंकि आपके वर्ब ईट को डिस्क्राइब कर रहा है, ईट को मॉडिफाई कर रहा है, तो इस वजह से ये हंग्रीली जो है ये वर्ड हमारे पास हमारा एडवर्ब बन रहा है। नेक्स्ट कॉलम में देखिए व्हेन का क्वेश्चन लिखा हुआ है। ऐसा वर्ड जो हमारे व्हेन के क्वेश्चन को आंसर करेगा वो भी हमारा एडवर्ब बन जाएगा। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि अली विजिटेड मी यस्टरडे, तो मिसाल तौर पर आप पहले अगर कहें कि अली विजिटेड मी, आपका अगला बंदा सवाल पूछेगा कि व्हेन ही विजिटेड यू, कि आप को उसने कब विज़िट किया, तो आप कहते हैं कि ही विजिटेड मी यस्टरडे। तो व्हेन के आंसर में जब कोई चीज़ आ जाएगी तो वो भी आपका एडवर्ब बन जाएगा। इसी तरह से टुमारो है, इसको भी देख लीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट कॉलम में आप देखिए वियर के जवाब में जब कोई वर्ड आ जाए तो वो भी आपका एडवर्ब यूज़ होता है, लाइक हियर देयर। और इस तरह से नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास हाउ ऑफन है कि कोई चीज़ कितनी मरतबा वाक़ होती है, उसकी मिकदार कितनी हुआ करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑलवेज़ है, नेवर है, ये किस चीज़ की फ्रीक्वेंसी को बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि कितनी मरतबा उसने क्लास 10 की है। लाइक ऊपर भी हमने एग्जांपल पढ़ी थी इसकी। टू व्हाट एक्सटेंट लास्ट में हमारे पास ये है कि कोई काम कितनी हद तक किया जाता है, कोई काम किस हद तक, किस दर्जे तक किया जाता है, तो उसको भी जब कोई चीज़ कोई वर्ड डिस्क्राइब कर रहा होता है तो वो भी एडवर्ब शुमार हो रहा होता है। जी तो गाइस उम्मीद करता हूँ जहाँ तक आपको एडवर्ब के हवाले से कुछ आइडिया हो गया होगा, और मज़ीद यहाँ पर कुछ मैं कलेक्शन शेयर कर रहा हूँ आपसे, एक दो शॉर्ट चार्ट्स शेयर कर रहा हूँ जिनको देखकर आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा एडवर्ब के हवाले से। इस चार्ट में आप देखिए हाउ की एक बहुत बड़ी लिस्ट शेयर की गई है, इसी तरह से हाउ मच की एक लिस्ट शेयर की गई है, वेयर की, ऑफन की, और इस तरह से व्हेन की भी। तो इनसे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि गुफ्तगू में या राइटिंग में हम जो वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसमें हम एडवर्ब कौन सा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। मोस्टली अपनी राइटिंग में और अपनी स्पीकिंग में हम जो टाइप्स यूज़ करते हैं वो मंदरजा झेल हैं। यहाँ पर आप देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर सबसे ऊपर है। एडवर्ब ऑफ मैनर वो चीज़ होती है जो किसी चीज़ के मैनर के हवाले से बता दे कि उसका रवैया कैसा होता है, उसका लबो लहजा कैसा होता है। तो जब आप इस चीज़ को मेंशन करते हैं, इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर बन रहा होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर देखिए दोनों तरह से हो सकते हैं, आप उसकी मदह भी कर सकते हैं और ज़म भी कर सकते हैं। ये उसकी अच्छाई भी और बुराई के हवाले से, दोनों के हवाले से ये एडवर्ब ऑफ मैनर यूज़ होगा एक ही टर्म के साथ। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी का कोई नेगेटिव पर्सपेक्टिव बयान करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई अलग सी टर्म हो। जी यहाँ आपने देखा एडवर्ब ऑफ मैनर की एग्जांपल ब्यूटीफुली मेंशन की गई है। नेक्स्ट देखिए एडवर्ब ऑफ डिग्री की एग्जांपल वेरी लिखी गई है। मतलब ये है कि इस एग्जांपल मगर मैं आपको दूं कि दिस बिल्डिंग इज़ टॉल, तो आपके ज़हन में ये सवाल आएगा कि हाउ टॉल दिस बिल्डिंग इज़, कि किस हद तक ये बिल्डिंग बड़ी है, इसकी डिग्री क्या है, किस हद तक, किस दर्जे तक की बड़ी बिल्डिंग है। तो आप कहते हैं कि दिस बिल्डिंग इज़ वेरी टॉल, दिस बिल्डिंग इज़ वेरी हाई। तो जब आप उसका दर्जा बताएंगे, उसकी बताएंगे कि ये किस हद तक बड़ी है, तो फिर वो आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम। तो किसी भी एक्शन के जब आप टाइम के हवाले से बात करते हैं, तो उसकी वक़्त के हवाले से जब आप बताते हैं, तो वो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम की कैटेगरी में शुमार होता है। इस तरह से कुछ और भी हैं जो एडवर्ब की टाइप्स में आते हैं, उनको मैं नेक्स्ट कोट कर देता हूँ। जी तो उसकी तरफ मूव करने से पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर का एक चार्ट शेयर किया गया है जिसमें एक बहुत ही अच्छी कलेक्शन है आपके सामने। पॉजिटिव मैनर को डिस्क्राइब करने के लिए और नेगेटिव मैनर को, इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव प्लस दोनों को डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास एक बहुत ही अच्छी कलेक्शन यहाँ पर शेयर की गई। आप इनको देख लीजिए, बातें मज़ीद क्लियर समझ में आ जाएंगी।
जी, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम के पास। एडवर्ब ऑफ टाइम को पीछे मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपके एक्शन के टाइम को जो डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है, वो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी कलेक्शन है और सबसे पहले उससे आप डेफिनेशन देख लीजिए। एडवर्ब ऑफ टाइम आंसर द क्वेश्चन व्हेन, आपके व्हेन के क्वेश्चन को आंसर करता है। इट टेल्स अस व्हेन एन एक्शन हैपेंड, ये हमें ये बताता है कि हमारा जो एक्शन था वो किस वक्त वकू पजीर हुआ। बिसाइड्स हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, और उसके साथ साथ ये भी बता देता है कि वो कितने अरसे से या कितनी मरतबा उसका वकू होता रहता है। और इसके साथ ही इस चार्ट में हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम की एक बहुत ही अच्छी कलेक्शन है। यहाँ पर देखिए ऑलवेज़ है, ऑलरेडी है, एनुअली, बिफोर, ये सब चीज़ें, ये सब वर्ड्स हमारे एक्शन के टाइम को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी हैं। जी, नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब की तरफ मूव करते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये बताता है कि ये जो एक्शन जो परफॉर्म किया गया है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, वो एक्शन कितनी मरतबा परफॉर्म किया जाता रहा है। तो इसकी एग्जांपल्स देख लीजिए। इसको एक आइसबर्ग बनाया गया है, रिवर्स्ड आइसबर्ग है। तो अगर आप ऊपर से शुरू करते हैं तो इसमें 100% से स्टार्ट है, ऑलवेज़, मतलब कि ये एक्शन हर वक्त परफॉर्म किया जाता है। इसी तरह से यूजुअली, आम तौर पर ये एक्शन परफॉर्म किया जाता है। फ्रीक्वेंटली, अक्सर औकात ये एक्शन परफॉर्म किया जाता है। ऑफन, बहुत यानी कि कम परफॉर्म किया जाता है। समटाइम्स, कभी कभार, इस तरह से ओकेजनली, आदतन कभी कभी कर लिया जाता है। सेल्डम, बिल्कुल मतलब बसा औकात। रेयरली, बिल्कुल नादिरुल वकू। नेवर का मतलब कभी भी नहीं इस एक्शन को परफॉर्म किया जाता। ये सब वर्ड्स जो हैं ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में शुमार होते हैं और ये हमारे एक्शन की फ्रीक्वेंसी को बताते हैं कि वो कितनी मरतबा उसका वकू जो है शुमार में आता है। जी, तो उम्मीद करता हूँ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस को हम देखते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? आंसर द क्वेश्चन वेयर, ये हमारे वेयर के क्वेश्चन को आंसर करता है कि ये एक्शन कहाँ परफॉर्म किया जाता था। इट डिस्क्राइब्स वेयर समथिंग हैपन्स, ये बताता है कोई चीज़ है वो कहाँ पर नमूदार हुई, कहाँ पर वाक़ हुई। एडवर्ब ऑफ प्लेस का चार्ट यहाँ पर शेयर किए गए हैं, आप इसको देख लीजिए मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए। अबाउट है, एनीवेयर है, बैकवर्ड्स है, डाउन है, एल्सवेयर है, इन है, नियर है। इसी तरह से ये जो सब वर्ड्स हैं ये हमारे एक्शन की प्लेस को बताते हैं, एक्शन की जगह को डिस्क्राइब करने के लिए आते हैं, इसलिए हम इनको एडवर्ब ऑफ प्लेस की कैटेगरी में शुमार करते हैं। अच्छा, तो गाइज़ यहाँ पर एक चीज़ का डिफरेंस बयान करना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने आपको ये कहा कि हमारी जो प्लेस को बयान करता है, प्लेस को डिस्क्राइब करता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि तो फिर प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन का क्या रोल होता है, और ये कि एडवर्ब ऑफ प्लेस में और प्रीपोजिशन में फ़र्क क्या होता है। तो यानी कि एक इबारत में जब हमारे पास डाउनस्टेयर लिखा हुआ है या ऑन अपॉन लिखा हुआ है तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये यहाँ पर प्रीपोजिशन का रोल प्ले कर रहा है या एडवर्ब ऑफ प्लेस का रोल प्ले कर रहा है। तो इसको यहाँ पर ज़रा समझ लीजिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है। प्रीपोजिशन और एडवर्ब को जब आपने सेग्रीगेट करना हो, इसको जब डिफरेंशिएट करना हो, इन दोनों के फ़र्क को आपस में जब आपने निकालना हो एक टेक्स्ट में, एक इबारत में, जब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको समझ में ना आए कि ये आया कि प्रीपोजिशन है या एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो फिर आपने सिंपली ये समझना है कि आपके पास आया ऑब्जेक्ट है या नहीं है। प्रीपोजिशन जो है ये ऑब्जेक्ट के साथ होता है और एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है ये बिना ऑब्जेक्ट के होता है, इसमें ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं होता है। जी, बिल्कुल ही सिंपल इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। शी क्लाइम्ड अप द वॉल, वो चढ़ी दीवार के ऊपर। तो दीवार के ऊपर जो चढ़ी, यहाँ पर जो क्लाइंब है हमारे पास वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन है और इसका ऑब्जेक्ट है हमारे पास वॉल, कि वो दीवार पर चढ़ी। तो यहाँ पर जो वर्ड अप है ये प्रीपोजिशन का रोल प्ले कर रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद है। लेकिन दूसरे जुमले में आप देखिए शी सैट डाउन, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये यहाँ पर एडवर्ब शुमार होगा। जी, तो बिल्कुल इसी सेम एक्सप्लेनेशन के साथ आप इस चार्ट को देखिए। हमारे पास जो यहाँ पर एग्जांपल है, आई हैवंट सीन हिम सिंस, कि मैंने उसको तब से नहीं देखा है, मैंने उसको तब से नहीं देखा। यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट कोई नहीं है कि कब से नहीं देखा, ये कोई चीज़ मेंशन नहीं हुई। किस अरसे से नहीं देखा ये भी मेंशन नहीं किया गया। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये सिर्फ़ और सिर्फ एडवर्ब है, प्रीपोजिशन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, आई हैवंट सीन हिम सिंस
थर्सडे, यहाँ पर देखिए सिंस के बाद एक ऑब्जेक्ट ऑफ टाइम जो है वो बताया गया है कि ये कब से मतलब नहीं देखा है उसको। तो सिंस का वर्ड जो है यहाँ पर ये प्रीपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और ऊपर वाले सेंटेंस में हमारे पास एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ऊपर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, नीचे हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं जो कि थर्सडे है। जी, इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए एडवर्ब कि द बियर वॉकड अराउंड एंड देन वेंट इनसाइड। जी, तो बताया गया कि ये जो रीच है ये आसपास इसने चक्कर लगाया और फिर उसके बाद अंदर चला गया। इसमें ये चीज़ मेंशन नहीं की गई कि किसके गिर्द उसने चक्कर लगाया और फिर वो किस चीज़ के अंदर चला गया। जब ऑब्जेक्ट को मेंशन ही नहीं किया गया तो फिर सिंपली हमें पता चल गया कि ये एडवर्ब है, प्रीपोजिशन नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए द बियर वॉकड अराउंड द यार्ड, उसने सहन के गिर्द चक्कर लगाया एंड देन वेंट इनसाइड द कैबिन, और फिर उसके बाद वो कैबिन में चला गया। तो ऑब्जेक्ट चूँकि मेंशन है इसलिए ये प्रीपोजिशन है। अच्छा, तो गाइस शुरू में मैंने एक बात मेंशन की थी कि एडवर्ब के एंड में यूजुअली एल और वाई का इस्तेमाल होता है। आमतौर पर एल और वाई के साथ इसकी एंडिंग होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर ऐसा ही हो कि एडवर्ब जो है उसकी एंडिंग एल और वाई के साथ हो रही हो। यहाँ पर कुछ ऐसी कलेक्शन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसकी एंडिंग एल और वाई के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी वो एडवर्ब हैं। इनको आप देख लीजिए ताकि मज़ीद अंडरस्टैंडिंग आपकी एक्सपेंड हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो लेसन है एडवर्ब के हवाले से आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।